आर है ना। तो अगर और यहाँ से एक सेकेंड, और ये 2a से -q तक की दूरी a है, ठीक है। और हमें चाहिए -q से p तक की दूरी ये। तो अगर हम टोटल में से, टोटल हमारा क्या है, टोटल है हमारा r, है ना। तो टोटल में से अगर हमने ये बात दे दिया तो हमें ये वाला दूरी मिल जाएगा। तो ये क्या है, a है, तो r - a हो गया। ओके, तो हमें दूरी मिल गया। तो यहाँ पर हम करेंगे -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E - q दैट इज KQ अपॉन r - a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमने +q के कारण और -q के कारण, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमेशा हमें बड़ा में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, E - q और E + q में से। अभी तो आपको पता लग रहा है क्योंकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि E - q इज़ ग्रेटर देन E + q, यानी E - q बड़ा है E + q से, इसीलिए हमें E - q से E + q को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कैसे बड़ा है, आइए चलिए समझते हैं। ऊपर वाले को बोला जाता है हर, नीचे वाले को बोला जाता है अंश, ठीक है। अब यहाँ पर हर भी KQ है, यहाँ पर अंश KQ है, यहाँ पे भी अंश KQ है। तो दोनों में अंश तो सेम है, तो अब हम लोग हर चेक करते हैं। तो अगर आप हर देखेंगे तो यहाँ पर r + a का होल स्क्वायर ये बड़ा है, और यहाँ पे r - a का होल स्क्वायर ये छोटा है। तो जिसका हर छोटा होता है उसका वैल्यू ज़्यादा आता है। कैसे, मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए 10/2 और 10/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसका अंश छोटा है और इसका हर छोटा है और इसका हर बड़ा है इससे। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस में वैल्यू ज़्यादा आता है। इसको 5 से काटेंगे तो 5 हुआ, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 हुआ। अब आप देखिए किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, 5 का ना। तो जिसका अंश छोटा है उसका हर यानी वैल्यू बड़ा आ रहा है, यानी ये बड़ा है इससे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका अंश छोटा है यानी इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा इससे। ओके, तो इसका पता हमारे पास आ गया। अब हम लोग माइनस करते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। सो कैपिटल E = कैपिटल E - q माइनस कैपिटल E + q। अब हम लोग E - q हमारे पास आया था KQ अपॉन r - a का होल स्क्वायर, और E + q आया था KQ अपॉन r + a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, KQ दोनों में है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया हमने, और हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो दोनों का एलसीएम कैसे आएगा, ये एक r है और यहाँ पर दूसरा r, तो r × r, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है ना, तो r × r, r का स्क्वायर माइनस a × a का स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों में होल स्क्वायर है तो दोनों में होल स्क्वायर लग गया। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r - a है तो यहाँ पर r + a बचेगा, यहाँ पर r + a है तो यहाँ पर r - a बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्या करने वाले हैं, r + a का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर में तोड़ने वाले हैं, दैट इज a² + 2ab + b²। r - a का होल स्क्वायर है, दैट इज a² - 2ab + b², इसमें हम तोड़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर तोड़ लेते हैं, ये तो आपको करना आता होगा। तो r² + b² है r + a, तो a² + 2ra माइनस ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट मत भूलिए, अगर आप ब्रैकेट भूल गए तो आप सोच लीजिए आपका पूरा डेरिवेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि साइन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद r - a का होल स्क्वायर हमें तोड़ना है, तो दैट इज a - b का होल स्क्वायर।
सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ra हो गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, अब कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं आप काट सकते हैं. प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है 2ra प्लस के और प्लस के 2ra और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं. सो के क्यू हो गया हमारे पास और 2ra हमारे पास 4ra हो गया और नीचे में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है. ठीक है, वो क्या है देखिए, एक कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम एक चीज़ मानेंगे, लेट मतलब मानना, कि यदि जो आर है हमारा वो बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन है ए से, तब हम क्या कर सकते हैं, ए को नगण्य मान सकते हैं. नगण्य मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पर आपको याद रखना है कि जोड़ या बाकी में ही हम लोग नगण्य करते हैं, गुना या भाग में हम लोग नगण्य नहीं करते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग मानेंगे, लिखेंगे कि यदि आर इज ग्रेटर देन ए, तब हम ए को नगण्य मान सकते हैं. अब यहाँ पर ए दो जगह है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो जगह ए है. ये 4ra में है ए और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ पर ए है नीचे. ठीक है, अब मैंने अभी आपसे कहा कि जोड़ में आप, जोड़ या माइनस में आप नगण्य मान सकते हैं, लेकिन गुना में